श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। देखिए हम सभी जानते हैं कि कल मंगलवार के दिन चतुर्दशी तिथि है, यानी कि कल मासिक शिवरात्रि है मंगलवार की। और मंगलवार की मासिक शिवरात्रि बहुत ही खास होती है। जीवन में मंगल ग्रह से जुड़े जो भी दोष हैं उनमें राहत मिलती है यदि आज के आप उपाय करते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताएंगे। ये चारों महा उपाय मासिक शिवरात्रि पर करना है, वो भी मंगलवार के। देखिए मंगलवार की जो मासिक शिवरात्रि होती है वो हमारे जीवन में मंगल कर देती है, हमारे जीवन से अमंगल को दूर कर देती है। इसीलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में ऐसे 4 महा उपाय हैं जो कि आपके जीवन में बहुत ही ज़रूरी हैं। 4 में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। देखिए पहला उपाय विशेषकर मनोकामना की पूर्ति के लिए है, साथ ही साथ रोग मुक्ति के लिए है, साथ ही साथ यदि आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं तो बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए भी है पहला उपाय। दूसरा उपाय, यदि आपके कई दिनों से कोई कार्य जो है वो अटका हुआ है, कोई काम परिपूर्ण नहीं हो रहा है, तो दूसरा उपाय अटके हुए काम को परिपूर्ण करता है। तीसरा जो उपाय है वो मंगल ग्रह को प्रसन्न करता है, यानी कि मंगल से जुड़ी रक्त संबंधित परेशानी हो, विवाह संबंधित कोई परेशानी हो, भूमि संबंधित कोई परेशानी हो तो वो दूर करता है। और चौथा उपाय बहुत ही आसान सा कर्ज मुक्ति का उपाय है। लंबे समय से कर्ज अगर लेते जा रहे हैं तो ये उपाय आपको करना चाहिए। तो ये वीडियो बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखना। हो सकता है कि आज के इस वीडियो में एक ऐसा उपाय आपको मिल जाए जो आपके जीवन के सारी समस्याओं को दूर कर दे। देखिए बहुत ही आसान से उपाय होने वाला है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए पहला उपाय जो कि आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए है, आपके जीवन के रोगों को दूर करने के लिए है। देखिए क्या करना है आपको, मंगलवार की शिवरात्रि पर आपको 1 लोटा जल लेना है, मात्र 1 लोटा तांबे के पात्र के अंदर जल ले लेना और साथ में आपको 1 बेलपत्र ले लेना है। देखिए यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे ना, तो भगवान शिव के मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र का आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना, शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। आपको तांबे के पात्र के अंदर ये जो बेलपत्र है, बेलपत्र को डुबो देना है, यानी कि डुबो करके वापस से निकालना है। ऐसा नहीं कि जल के पात्र के अंदर रहनी चाहिए, डुबो करके वापस से निकाल लेना है। और ये बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलते हुए आपको अर्पित कर देनी है। यानी कि बस आपको जल के पात्र के अंदर छुआ करके, स्पर्श करके वो जो जल है वो बेलपत्र का जल हो जाएगा, बेलपत्र से छुआ हुआ जल हो जाएगा। और वो जो बेलपत्र है महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए। ठीक है, अब आपके पास 1 लोटा जल है। अब ये जो 1 लोटा जल है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। अब देखो जैसे आपने जल अर्पित कर लिया, यदि आप ये उपाय बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए कर रहे हैं तो इसका जो जलाधारी का जो जल आएगा उस जल को छूना है और अपनी आंखों पर और अपने शरीर पर आपको छिड़क लेना है। ठीक है, यदि आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल जल अर्पित करना है। ठीक है, अगर आप ये उपाय रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको जो जल आएगा वो थोड़ा सा ले लेना है और उसका आचमन कुंदकेश्वर महादेव के नाम से मंगलवार के शिवरात्रि पर आपको कर लेना है। आपके शरीर के रोग दूर होते हैं और ये उपाय बहुत ही खास है, ज़रूर इस उपाय को करना। तो देखिए इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। ये हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय, यदि आपके जीवन में कोई भी काम आपका अटक रहा है, कई दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं, वो काम आपका परिपूर्ण हो ही नहीं पा रहा है, आपने कितने ही प्रयत्न कर लिए लेकिन वो काम परिपूर्ण हो ही नहीं पा रहा है, तो आज के दिन का एक महा उपाय आपको करना है। देखिए ये उपाय भी आपको मासिक शिवरात्रि मंगलवार के दिन करना है। तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। अब देखिए मंगलवार के दिन जो भी आप उपाय कर रहे हैं हो सके तो तांबे के पात्र के अंदर ही जल लेना चाहिए, क्योंकि तांबे का जो रंग होता है वो होता है लाल और मंगल का जो रंग होता है वो भी होता है लाल। इसीलिए तांबे के पात्र के अंदर जल भरना, साथ में आपको 1 बेलपत्र लेना है और 1 बूंद शहद लेना है। ठीक है, आपके जो भी अटके हुए काम है वो परिपूर्ण होने लग जाएंगे। देखो करना क्या है,
आपको महादेव के मंदिर में जाना है। बेलपत्र जो है, देखिए अगर बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र उपयोग में ले सकते हैं शुद्ध जल डाल करके। बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड होगी ना, ऊपर वाली पत्ती पर आपको शहद लगा देना है। ठीक है, शहद कैसे लगाएंगे? सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली से शहद का लेपन कर देना। अब ये जो शहद वाली जो बेलपत्र है आपको सीधे हाथ में आपके रखना है, और उसके बाद आपको हाथ से ही स्पर्श करवाते हुए ही आपको बेलपत्र अर्पित कर देना है। चिकना वाला साइड भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए, इस प्रकार से आप अर्पित कर देना। ठीक है, अब आपके पास है 1 लोटा जल। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपके जो भी काम अटके हुए हैं उनका स्मरण करते हुए आपको महादेव के शिवलिंग पर, जहाँ पर बेलपत्र रखा है, जिस पत्ती पर, ऊपर वाली पत्ती पर शहद लगाया हुआ था, उसी पत्ती पर आपको अर्पित करना है। ध्यान रखना, शहद वाली पत्ती पर ही अर्पित करना है आपको। ऐसा अर्पित करने से जो भी आपके जीवन में जो भी काम अटका हुआ है, जो कई सालों से अटके हुए हैं, मात्र 2 से 3 महीने के अंदर वो आपका काम परिपूर्ण हो जाएगा। चाहे वो कोर्ट संबंधित कोई कार्य हो, चाहे आपकी भूमि संबंधित कोई कार्य हो, चाहे आपके जीवन में कोई भी ऐसा काम अटक रहा हो, कोई पैसा नहीं दे रहा हो जो कई दिनों से आप मांग रहे हैं, तो वो भी काम जो आपका है वो परिपूर्ण हो जाएगा इस उपाय को करने से। देखिए ये उपाय भी बहुत खास है। अब तीसरा उपाय, देखिए तीसरा जो उपाय है वो है मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए। यदि आपके जीवन में मंगल से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, जैसे कि रक्त संबंधित परेशानी हो, विवाह संबंधित परेशानी हो, या आपकी भूमि संबंधित कोई परेशानी हो, तो उसे दूर करने के लिए आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। देखिए मात्र आपको 2 लौंग लेनी है। देखिए मंगलवार का दिन कभी भी आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मासिक शिवरात्रि हो तो ही करें। मंगलवार का दिन जब भी आता है ना, अगर आप 2 लौंग महादेव के ऊपर अर्पित कर देते हैं ना, तो आपके जीवन के कर्ज जो हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं। और विशेष तिथि पर तो ये उपाय आपको करना ही है, जैसा कि अभी आपको करना है। देखिए करना क्या है, 2 लौंग लेना है, साथ में शहद लेना है, और 1 तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। महादेव के मंदिर में जाना है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों लौंगों को आपको शहद के अंदर डुबो देना है। ठीक है, शहद के अंदर डुबो करके अब आपको क्या करना है, ये दोनों लौंग मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। मंगलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए मंगल ग्रह से जुड़ी कोई भी समस्या होगी वो सब दूर हो जाएगी। और उसके बाद अंत में 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है। ये उपाय बहुत ही खास है, जरूरी नहीं है कि विशेष तिथियों पर ही करें। विशेष तिथियों पर तो करना ही है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। चाहे प्रदोष की तिथि मंगलवार के दिन पड़े, चाहे मंगलवार की जो अमावस्या है उस दिन कर सकते हैं, या तो मंगलवार की शिवरात्रि है उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए अब चौथा उपाय, जो कि है विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए। कर्ज जीवन में कितना भी हो, चाहे आपको बार बार कर्ज लेना पड़ रहा हो, चाहे आपका कर्ज उतर नहीं रहा हो, चाहे आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई हो, यानी कि आपने कर्ज इतना ले रखा है कि आप दे नहीं पा रहे हैं, तो आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। मात्र 1 धतूरे से और थोड़े से शहद से और 1 लोटे में जल लेकर के आपको महादेव के मंदिर में जाना है। देखिए ये जितने भी 4 उपाय हैं, ये चारों उपाय आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या है, धतूरा है के ऊपर आपको पूरा शहद का लेपन कर देना है, और ये जो शहद वाला जो धतूरा है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। शिवलिंग पर अर्पित करते समय आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है, जो कि आपके कर्ज को चुकाएंगे, जो कि आपके कर्ज के बोझ को दूर करते हैं। ऐसे ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 1 धतूरा आपको शहद वाला महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है, और शुद्ध जल उसी धतूरे पर आपको अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। तो ये सुंदर सा उपाय करना, जीवन के जितने भी कर्ज हैं, बड़े से बड़े कर्ज भी होंगे तो वो सब दूर हो जाएंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने आपको 4 महा उपाय बताए हैं, जो कि आपको मंगलवार की शिवरात्रि पर करना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर